एक ही परमाणु का एक एस, 3p व 3d, 3d में मान लो एक डी एक्स वाई, एक डी वाई जेड और एक डी एक्स जेड। डी एक्स वाई है तो कक्षक पाली एक्स और वाई अक्ष के मध्य होती है। डी वाई जेड है तो कक्षक पाली है वो वाई और जेड के बीच में होती है। वाई और जेड इस प्रकार से है तो कक्षक पाली वाई और जेड के बीच में होती है। और डी एक्स जेड है तो कक्षक पाली एक्स और जेड है मान लो ये, तो एक्स और जेड के बीच में होती है। तो एक ही परमाणु के एक एस, 3p व 3d, 3d में भी ये निश्चित है कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड ही आएंगे पास। जैसे डी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड की स्क्वायर बताया था कि sp3d2 यानी कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये जो d2 कक्षक हैं वो कौन से होते हैं? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाले होते हैं। यदि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये डी कक्षक होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला होता है। तो इसी प्रकार से sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में dxy, dyz और dxz कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि d5 हैं। अब कौन से 5 करें? ये 3 5 करते, ये 5 में से ये 3 पार्टिसिपेट करते हैं। एक ही परमाणु के एक एस, 3p व 3d परमाणु व कक्षक निकट आकर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण इस प्रकार से करते हैं कि 7 नए कक्षक बन जाते हैं। ये ऐसे कक्षक कितने बनेंगे? 7। इन कक्षकों को sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। इनको क्या नाम दिया गया कि sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। और इस घटना को sp3d3 संकर्ण कहा जाता है। और sp3d3 संकर्ण है वो पंचकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो पंचकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति कैसी होती है आप सभी जानते हो। पंचकोण कैसा होता है? पंचकोण ऐसा होता है। पंचकोण कैसा होता है? पंचकोण ऐसा होता है। तो ये पंचकोण बना सकते हो आप लोग। तो पंचकोण में यहाँ पर एक कक्षक sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। पंचकोण के प्रत्येक कोने की ओर छूता हुआ एक पिरामिड ऊपर की तरफ है, ये रहा एक पिरामिड नीचे की तरफ ये रहा। तो इस ज्यामिति को कहेंगे पंचकोणीय द्विपिरामिडी। और ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये 72 का होता है, बाकी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो 72 के बॉन्ड एंगल हैं वो कितने हैं? यहाँ पर 72 के बॉन्ड एंगल की संख्या 5 होती है और 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। 5 ऊपर की तरफ और 5 नीचे की तरफ 10 होती है। 72 के 5 और 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल की संख्या क्या होती है? 10 होती है। इसके एग्जाम्पल बताइए आपको। या आप ऐसे ध्यान रखो कि ये पंचकोणीय ज्यामिति है। जैसे यहाँ पर कोई परमाणु है तो वो इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगा। एक पिरामिड ऊपर की तरफ है, एक पिरामिड क्या है? नीचे की तरफ है। तो इसको क्या कहेंगे? पंचकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति कहेंगे। ऐसा हाइब्रिडाइजेशन है वो XEF6 में, IF7 में पाया जाता है। तो अपने IF7 की बात करें तो IF7 में किस प्रकार की घटना घटती है? आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है। IF7 आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 53 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 5s2, 5p, 5 और 5d0। यानी कि 5f में 2 है, 5p में 5 है और 5f में 5d में 0। क्योंकि आप जानते हो कि ये एलोजन है। एलोजन के बारे में बताया गया था कि फिर कल बाहर आई आंटी, FClBrI को ही तो एलोजन कहा जाता है। एंटी रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव नहीं कहा जाता है जो सौतेई अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। तो फिर कल बाहर आई एंटी ये 17वें वर्ग में है और इनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 7 पाए जाते हैं। और 7 में से 2 5s में होते हैं और 5 5p में होते हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी अपने पढ़ चुके हैं। तो 5s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। और 5p के अंदर ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5 है। 1 2 3 4 5।
तो 5s में 2 5p में 5 5d में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं यहाँ पर 5d में। तो ये तो अवस्था जब है, जब मूल अवस्था है यानी कि ग्राउंड स्टेज है, सबसे कम ऊर्जा की अवस्था है, यानी कि आयोडीन जब 53 मूल अवस्था में होता है तब ये बात है। जब मूल अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो छलांग लगाकर आगे चला जाता है। इसको ऊर्जा मिलती है तो ये छलांग लगाकर आगे चला गया, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी ऊर्जा मिलती है तो ये भी छलांग लगाकर आगे चला गया। तो इस प्रकार से 5s P में थोड़े ज्यादा बना दिए। P में 5 है लेकिन P में कक्षक 3 ही होते हैं, 1 2 3 4 5, एक ही क्या है। तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन, दोबारा से ध्यान दें कि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, और यहाँ वाला कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ वाला यहाँ चला गया। तो ये 5 P में 3 ही कक्षक होते हैं। P में ज्यादा बना दिए थे बुलबस, P में 3 ही कक्षक होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 2 युग्मित है, युग्मित भी छलांग लगाकर आगे चले गए हैं। थोड़ा सा इसको दोबारा बढ़ा देता हूं मैं ताकि कोई भ्रम की स्थिति न हो। आयोडीन है 53 पर है, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 5p में 3 ही कक्षक होते हैं, इलेक्ट्रॉन 5 है तो 1 2 3 4 5, और 5d के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। जब ये तो ग्राउंड स्टेज की बात है, जब इसको ऊर्जा मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर यहाँ चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर यहाँ चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर यहाँ चला जाता है। तो छलांग लगाकर जाने के पश्चात क्या होता है, अब 5s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, जबकि 5p के अंदर यहाँ पर अपने को 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रही हैं, जबकि 5d के अंदर जो 5 कक्षक होते हैं वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पहुँच गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। तो sp3 एक s ने पार्टिसिपेट कर लिया, 3p ने और 3d ने पार्टिसिपेट कर लिया है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। और इसके साथ फिर फ्लोरीन बंध बनाने के लिए पहुंच चुका है, और ये फ्लोरीन आ चुका है, यहाँ पर फ्लोरीन ने बंध बना लिए हैं, और बंध बनाने के कारण ये कितने बंध बने हैं, 7 बंध बना लिए हैं। तो इस प्रकार से ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया है IF7 का, और ये 7 आयोडीन बीच में बैठा है, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, इस प्रकार से प्रत्येक कोने पर फ्लोरीन है, और ये पंचकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति का यहाँ पर निर्माण हो चुका है। यानी कि यहाँ पर प्रत्येक कोने पर फ्लोरीन है, प्रत्येक कोने पर फ्लोरीन है। तो देखो प्रत्येक कोने पर फ्लोरीन दिखाई दे रही है आपको, ये पंचकोण है, ये देखो ये पंचकोण है, प्रत्येक कोने पर फ्लोरीन आ चुकी है, और एक फ्लोरीन ऊपर बैठी है, ये बैठी एक फ्लोरीन नीचे बैठी है, कहाँ बैठी है, ये बैठी फ्लोरीन। तो इस प्रकार से पंचकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। यहाँ पर पंचकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति बन गई है। बंद कोण बता दिए हैं कि ये बंद कोण होता है, ये 72 का होता है, और ये बंद कोण 90 डिग्री का होते हैं। 90 डिग्री के कोणों की संख्या 10 होती है। इस बात को इस प्रकार से समझो आप लोग कि कैसे 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना है। तो ये रेखीय ज्यामिति होती है, ये वर्ग समतलीय ज्यामिति होती है, और इसमें एक बंद और आ जाए तो ये थोड़े से छोटे बंद कर दो, 72 के कर दो, और ये पंचकोणीय ज्यामिति होती है। और पंचकोणीय के ऐसे हो जाए, एक पिरामिड ऊपर बन जाए और एक पिरामिड नीचे बन जाए। तो एक पिरामिड अपने ऊपर बना दिया है, एक पिरामिड है वो नीचे बना दिया है। एक पिरामिड है वो पंचकोणीय, एक पिरामिड नीचे और एक पिरामिड ऊपर है, तो इस ज्यामिति को कहेंगे पंचकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति। IF7 में ऐसी ज्यामिति पाई जाती है, पंचकोणीय द्विपिरामिडी। पेंटागोनल बाई पिरामिडल
शेप को आप देख रहे हैं, बंद कोण 72, 72, 72, 72, 72, और ये सभी बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री के हैं, और ऊपर वाले भी सभी 90 डिग्री के हैं। तो 10 90 डिग्री है, 5 ऊपर 90 के, 5 नीचे 90 के, 5 72 के हैं। तो इस प्रकार से हैं। ध्यान देना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आयोडीन का 5s2, 5p5 और 5d में पहले इलेक्ट्रॉन नहीं थे, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर यहाँ आ गए हैं। तो 5p में 5 थे, तो 1 2 3 4 5 है। तो इस प्रकार से आगे जाने के कारण ये संकरित कक्षक बन गई हैं। तो यहाँ पर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन से इस प्रकार के कंपाउंड का निर्माण होता है, यानी कि सहसंयोजक बंध बन जाता है। तो ये IF7 इसी प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है XEF6 में। यदि ऐसा होता कि अपने XEF6 होता, XEF6 के अंदर यहाँ पर पंचकोणीय द्विपिरामिड ज्यामिति नहीं होती है, क्योंकि एक लोन पेयर आ जाता है। इस प्रकार से पंचकोणीय द्विपिरामिड ज्यामिति ऐसी होती है, लेकिन जिनोन बीच में बैठ जाता है, ऊपर फ्लोरीन, नीचे फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन। यहाँ पर क्या आ जाता है, एक लोन पेयर आ जाता है। लोन पेयर का ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान नहीं होता, इसे कहा जाता है विकृत अष्टफलकीय। इस ज्यामिति को क्या कहा जाता है, विकृत अष्टफलकीय ज्यामिति कहा जाता है। और यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया, ऐसा XEF6 में होता है।